ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि बच्चा, अभी दीपावली बीत चुकी है, नवंबर आ चुका है, उसके पास 3 से 4 महीने का ही टाइम है, 2-3 महीने तो रिवीजन करने के लिए भी चाहिए होते हैं, और बच्चा आज भी कंफ्यूज है किस टीचर से पढ़ें, किस टीचर को फॉलो करें, कौन सी किताब फॉलो करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कितना छोड़ें। भैया ऑफलाइन में है, ऑफलाइन वालों ने बर्बाद कर दिया, तो भैया तो पहले से ही बोल रहे हैं ऑफलाइन वाले बर्बाद करेंगे तुमको। 99% जो ऑफलाइन कोचिंग है उनका सिलेबस ही अप्रैल के एंड में कंप्लीट होगा, वो भी दिसंबर तक अभी 11th कंप्लीट होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 12th वाला खींच के पढ़ा देंगे। ना तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम रहेगा ना कुछ रहेगा। 1% ही कोचिंग है, इक्का दुक्का ही कोचिंग है जो सही तरीके से रिवीजन करवाती है और सही तरीके से सिलेबस ऑन द टाइम कंप्लीट करवाती है। बार बार मैं बोल रहा था, तुम लोगों ने सुना नहीं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी पूछ रहे हैं भैया वन शॉट से कर ले क्या, भैया डिटेल में कर ले क्या। तो भाई यार डिटेल में अब कहाँ कर पाओगे पूरी चीज़ें, कुछ चीज़ें तो तुमको वन शॉट से करनी पड़ेंगी ना, जो तुमने गलतियाँ करी हैं उसकी भरपाई करनी पड़ेंगी ना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जोश में आके अब कह रहे हैं भैया अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो भाई अब तुम स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम्हारा जो जोश है अगर ठंडा हो गया 10 से 15 दिन में, तब तुम क्या करोगे। तो अगर पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ लो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ लो, कंटिन्यूटी मेंटेन करके पढ़ लो। 6 महीने तुम्हारे 6 जनरेशन को तय कर देंगे कि तुम्हारी 6 जनरेशन आगे वाली किस तरह की होंगी, किस लेवल की होंगी। जिनके पास पैसा है उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उनका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। किसी बच्चे के मन में आग होगी तो उसको बस हो रहा होगा कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली के बिजनेस से, फैमिली के पैसे से कुछ नहीं करना है, मुझे अपना कुछ का अलग का मुकाम बनाना है, तो बस उसी को दिक्कत हो रही है। मैक्सिमम जो जिनके पास पैसा है उनको भाई उनके पास बैकअप है। परेशान कौन है, परेशान है मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जिनके घर पे खेती कम है, जिन्होंने खेत किसी और को दे के पैसे उठा के तैयारी करी है, तैयारी कर रहे हैं, दिक्कत उनको है। उनके साथ भी जो ऑफलाइन कोचिंग होता है वहाँ पे बहुत बुरा सल्यूट किया जाता है। 2 तरह के बच्चों को बांट देंगे ऑफलाइन कोचिंग में, रैंकर और बैंकर। जो रैंकर बच्चा होगा उसको गोल्ड बैच में, डायमंड बैच में डाल देंगे। जो बैंकर एवरेज बच्चा होगा उसको रखेंगे कि इसका सिलेक्शन कभी करवाना नहीं, अगले साल फिर आएगा, अगले साल फिर आएगा, अगले साल फिर आएगा, पैसा फिर देगा, पैसा फिर देगा, पैसा फिर देगा। वही सारी चीज़ें हर साल होती हैं, इस साल भी हुई हैं। मैं पिछले साल से ही बोल रहा हूँ ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन मत करो, ऑनलाइन से ही कर सकते हो। ऑफलाइन कर भी रहे हो तो ढंग का करो, जहाँ पे दिसंबर एंड में या जनवरी एंड में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एटलीस्ट 100 दिन हो तुम्हारे पास रिवीजन करने के लिए। लेकिन बच्चा सुने तब ना, बच्चा वीडियोस देखे तब ना, और जो लोग देख रहे हैं वो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुँचाए तब ना कोई चीज़ बदले, तब ना कोई सिस्टम बदले, तब ना कोई जो चीज़ चली आ रही है उसको चेंज करने की हिम्मत दिखाए। तुम्हें कुछ करना नहीं होता है, तुम बस वीडियो देखोगे चले जाओगे, तुम्हारे काम की चीज़ होगी तो लोगे, नहीं तो फेंक दोगे वापस। तो यही सारी चीज़ें। नीट 2026 आ गया, डू और डाई का सिचुएशन है तुम्हारे पास। या तो करोगे या तो मरोगे, या तो निकलोगे या तो फंसोगे, या तो अभी जो वन शॉट का ट्रैप अभी चलेगा ना, अभी दिसंबर से वन शॉट बहुत सारे कोचिंग लॉन्च करेंगी, उनके चक्कर में पढ़ोगे। तो भाई जब वन शॉट से ही पढ़ना था तो अभी तक पढ़ क्यों रहे थे। तुम्हारे नोट्स का क्या, नोट्स को जला दो फिर। नोट्स को अगर तुमको रिवीजन वीडियो के थ्रू ही करना है तो नोट्स को जला दो ना। फिर क्यों तुम नोट्स बनाए अभी तक, क्यों तुमने मिस्टेक कॉपी बनाई, क्यों तुमने रिवीजन लेक्चर, क्यों तुमने सारी चीज़ें करी अभी तक। यही सारी चीज़ें गलतियाँ तुम लोग करते हो, फिर लास्ट में आके बताता हूँ। रुको, नवंबर से अप्रैल तुम्हारे पास 6 महीना है, डू और डाई का सिचुएशन है तुम्हारे पास। या तो करोगे या तो मरोगे, सिंपल सी बात है, कोई बटन नहीं। या तो अभी से समझ जाओ और 6 महीने एक कर दो, 14 से 15 घंटे पढ़ो डेली, या तो अभी से छोड़ दो। कोई माइक लाल अगर तुमसे आके बोलता है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में तुम्हारा सिलेक्शन करा देगा, तो तुम्हें बस लूट रहा है, तुमको बस बेवकूफ़ बना रहा है। चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई तुम्हारा गाइडर, चाहे कोई MBBS करता हुआ स्टूडेंट हो, चाहे कोई तुम्हारा दीदी भैया हो। 4 महीने में सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है जो खून मांगती है, पसीना मांगती है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा 4 महीने में पढ़ के हो जाएगा। तुम कभी सोचे हो ये चीज़। तुम उनके वीडियोस देख रहे हो जिनका जो स्ट्रेटजी है खुद ही हर महीने में चेंज हो रहा है। 8 महीने का कुछ और स्ट्रेटजी, 6 महीने का कुछ और, 4 महीने का कुछ और, 3 महीने का कुछ और, 1 महीने का कुछ और 10 दिन बच रहा है, फिर भी उनका स्ट्रेटजी आ रहा है 0 to 615 10 डेज। उसमें कुछ ऐसे चूतिए हैं जिनका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो नर्सिंग कर रहे हैं, कोई कॉलेज में ही नहीं है, कोई नर्सिंग कर रहा है, कोई होम्योपैथी कर रहा है, उनका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनके नीट में खुद के 100 150 नंबर है, 200 नंबर है, इधर उधर प्राइवेट कॉलेज से घूम रहे हैं वो, और वो तुमको ज्ञान देते हैं लास्ट में कि 7 दिन में 10 दिन में तुम इतना कर सकते हो, और तुम उनको मानते भी हो। तुम कहते हो वाह भैया वाह, वाह भैया वाह। भैया तो तुमको बजा दिए, तुम कह रहे हो वाह भैया वाह, वाह दीदी वाह। क्या मतलब है यार।
18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के हो चुके हो, तुम्हारे अंदर अगर इतनी कॉमन सेंस नहीं आई, जो बच्चा 3 साल 4 साल से इतनी मेहनत कर रहा है उसका नहीं हो पा रहा है, तो तुम पूरे साल लोपड़बाजी कर रहे हो, तुम पूरे साल घूम रहे हो, लुएड़बाजी कर रहे हो, और 2-3 महीने जब बच रहे हो तो तुम आके कह रहे हो भैया मेरा सिलेक्शन करा दो, और जो ये बैठे हैं वीडियो बनाने वाले वो बना भी रहे हैं वीडियो कि 3 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, और तुम कह रहे हो वाह भैया वाह, वाह भैया वाह, कमाल कर दिया। क्या मतलब बताओ? कभी सोचे हो बैठ के? कभी मतलब खुद से बात की हो कि हाँ सामने वाला क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? देखो, ऑफलाइन कोचिंग में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एकदम गच्चा कोचिंग था, गोरखपुर की कोचिंग एकदम गच्चा कोचिंग थी। मतलब जनवरी तक जाते रहते, अभी उनका 11th नहीं पूरा हुआ था, और फिर लास्ट में इतना खींचे भैया 2 महीने में सब कंप्लीट करवा दिए। एक तो टीचर था, मोबाइल लेके आता था, और मोबाइल से पढ़ाता था, इस क्लास में लिख के गया छाप के, फिर उस क्लास में जाके लिखता था, बोलता तुम नोट करो, बस नोट करवाता था। कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछा तो है करता था। ऐसे ही मतलब उस टाइम पे ऑनलाइन था नहीं भाई, जब हम लोग तैयारी करना स्टार्ट किया तो ऑनलाइन था नहीं उतना, तो ऑफलाइन वालों का ही चलवा था। और ये तो साला पूरा का पूरा फेक रिजल्ट छाप कर रखा था, इन्होंने यहाँ से पढ़ा, इन्होंने यहाँ से पढ़ा, सब बच्चे एलन के थे, आकाश के थे, बाहर से पढ़े हुए थे, सबका फोटो उसने छाप रखा था। तो हमने भी देखा यार चलो यहीं पढ़ते हैं, उसने फंसा दिया हमें, तुम भी ऐसे फंसते हो, फंसा दिया उसने। तो एकदम मतलब सॉफ्ट किलिंग करी जाती है, धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को मारा जाता है ऑफलाइन कोचिंग में। टॉपर को रैंकर बना दिया जाएगा और एवरेज को बैंकर। एवरेज को बोला जाएगा भैया इसका बैच अलग करो, उसमें भी बैच अलग करके गोल्ड बैच। भैया उनका जो गोल्ड बैच था, डायमंड बैच था, उसमें 90% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा था। अभी तुम्हारे काका जो कि एक फेमस कोचिंग जो रैंकर बैच चलाती है, रैंकर्स बैच चलाती है, इसमें केवल वो 500+ के ऊपर के बच्चों को लेते हैं, 590+ के ऊपर के। जब 648 कटाती उस बैच में 590 के ऊपर के बच्चे थे केवल उस बैच में, उसमें से 90% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, 90% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। और उनके कोचिंग पे जाओगे तो तुमको हज़ारों बच्चों के रिजल्ट दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे बच्चे उनके टेस्ट सीरीज को पढ़ रहे हैं एलन से। अरे भाई तुम्हारे टेस्ट सीरीज में बच्चा इनरोल हो गया, 1-2 तुम्हारा टेस्ट दे दिया तो तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ, वो बच्चा है उसी पर्टिकुलर कोचिंग का जहाँ उसने मेहनत करी है, जहाँ पढ़ी है। लेकिन बेवकूफ़ बनाने की एक लिमिट होती है, आजकल सब क्रॉस, बस मार्केटिंग है भाई, मार्केटिंग है, मार्केटिंग करके लोग बच्चों को बस काट रहे हैं, माता पिता का भी काट रहे हैं। तो बैच अलग कर दिया, मैं एवरेज बैच में था यार, मतलब उसी में रहता था, उसी में पढ़ता था। लास्ट तक पता चला ना टीचर आ रहा है ना कोई आ रहा है, बस अपना आ रहे जा रहे 3 महीने तक तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ाया गया था। सोच लो क्या ही पढ़ाते हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में, कोई मतलब नहीं थी कोचिंग, तो एकदम बेकार कोचिंग थी। 95% जो ऑफलाइन कोचिंग होती है सिलेबस उनका कंप्लीट ही नहीं है, अप्रैल के एंड में भी जाके उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। जो 5% कोचिंग है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मार्च एंड में होगा, अप्रैल एंड में होगा। तो भैया बच्चा रिवीजन कब करेगा ये तो बताओ, बच्चा रिवीजन कब करेगा ये तो बताओ। तुम्हारी ऑफलाइन की दुर्दशा इसी वजह से है, क्योंकि तुम ना सिलेबस कंप्लीट करवाते हो ना कुछ। काका जो में तो इतने सारे कोचिंग्स हैं, आज तक का रिकॉर्ड कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कराया उन्होंने, बस बकैती करने को बोल दो, लौंडियाबाजी करने को बोल दो। शायद कुछ टीचर्स को बुरा भी लग जाएगा, लेकिन वो करते हैं वहाँ पे, लड़के भी वही वहाँ पे जाके यार वही सब करते हैं। पढ़ते कहाँ हैं? 8-8, 10-10 साल से बच्चे काका में बैठे हुए हैं, वही न्यू स्पीड के सामने मिल जाएंगे तुमको, न्यू लाइट के सामने मिल जाएंगे, फूंकते हुए, सुट्टा फूंकते हुए, दिन भर फूकेंगे ताड़ेंगे, दिन भर फूकेंगे ताड़ेंगे, फिर अगले साल आके बैठेंगे, फिर अगले साल वही काम करेंगे। यही होता है वहाँ पे। जिनको पढ़ना होता है वो निकल जाते हैं, वहीं से आखिर बच्चे निकल रहे हैं ना। तो आखिर बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? बाकी बच्चे सिलेक्ट हो जा रहे हैं, तुम खाली छुट्टा मार रहे हो वहाँ पे बैठ के, न्यू स्पीड के सामने, न्यू लाइट के सामने, बदनाम चाहे। तो बाकी बच्चे पढ़ रहे, तुम क्या कर रहे हो? 8 साल 10 साल से वहीं लटके पड़े हो। तुम्हारे साथ का एक बच्चा फ्रेशर आया, मेहनत किया, तुम्हारे साथ ही निकल गया, वो तुम्हारे सामने से निकल गया, फिर भी तुमको शर्म नहीं आ रही है कि अब तो तुम्हारा ज़मीर जागे, अब तो तुम अपने मतलब पेरेंट्स के लिए, अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बुढ़ापे तक तैयारी करोगे क्या? ऑनलाइन कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट कराएंगे मार्च के एंड तक, अप्रैल के एंड तक। तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम ही नहीं बचेगा, तो रिवीजन कब करोगे? बैकलॉग हो गया, तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो रिवीजन का टाइम कब होगा तुम्हारे पास? और सबसे बड़ी बात इगोइस्टिक टीचिंग हो रही है भैया। टीचर का बस ये है कि मेरे नोट्स के बाहरवां से कुछ आ ही ना, इस बार हमारे नोट्स के बाहर कुछ आई ना, तो इगोइस्टिक हो गया है टीचर। बिना मतलब के एडवांस लेवल के क्वेश्चन ठोक रहा है। अरे भाई 40 क्वेश्चन तो तुम्हारे नीट के PYQ और NCERT से थे कि नहीं थे? मैंने वीडियो बना के दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी? तो बस 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में हाई जो कचरवा भरा जा रहा है तुम्हारे दिमाग में, उसका तुम क्या करोगे? उसके चक्कर में तुम्हारे बेसिक जो है ना उसको मार दिया गया।
अब तुमसे बेसिक क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तब भी तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। तुम सोचोगे अरे यार ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है तुम्हें, क्यों? क्योंकि तुम एडवांस लेवल क्वेश्चन लगा रहे। भैया 2-2 पेज 3-3 पेज की कैलकुलेशन है जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को तुम क्यों लगा रहे हो? टीचर चलो अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, उसको दिखाना है अगले साल के उसके नोट्स के बाहर कुछ नहीं आया, और हर कोचिंग वाला कर रहा है। तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, बायो में 88-89 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे। भैया एनसीईआरटी चार्ट डालो एकदम। केमिस्ट्री में अवतार सीरीज अगर कोई बच्चा कर ले, अवतार का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो 45 के 45 क्वेश्चन गारंटीड है वहीं से आएंगे। चार्ट डालो उसको, 3 से 4 बार उस क्वेश्चन सीट को निकलवा के तुम सॉल्व कर लो, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। फिजिक्स में बार बार बोल रहा हूँ, एटलीस्ट नहीं कुछ पढ़ रहे हो तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को करके जाओ, 120 नंबर मिनिमम आएगा। उसके साथ में डीपीपी और 30 साल के पीवाईक्यू लगा लो, और लास्ट में दिसंबर में तुमको जो सीट मिलेगी वो लगा लेना। तुम्हारे 150 से 180 नंबर क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। अरे भाई मेरा विश्वास नहीं करोगे, तुम अवतार सीरीज पढ़ के बाद टेस्ट दे लो। अगर उस टेस्ट में 40 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे अवतार सीरीज से ना हो तो तुम कहना, चाहे कोई भी टेस्ट दे लो, नीट, प्रेप, एएलएन, पीडब्ल्यू, आकाश अकेडमी, किसी भी कोचिंग का टेस्ट दे लो तुम, अगर ना है तो कहना। बच्चे दे भी रहे हैं, नंबर भी स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रिक्ट टीचिंग के चक्कर में तुम्हारा बेड़ा गर्क किया जा रहा है, तो बच के रहो थोड़ा सा, ठीक। अब देखो, अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ पूरा डिटेल में तुमको करवा दूंगा तो नहीं हो पाएगा भैया। डिटेल में सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा इस टाइम से। तो तुम्हें करना क्या है, बायो में डिटेल लेक्चर देखना ही नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ो। जिन चैप्टर्स जैसे लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसको तुम डिटेल में क्या पढ़ोगे? इसमें तुमको टीचर क्या पढ़ा देगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तुमको टीचर क्या पढ़ा देगा? ये सब वन शॉट वाले चैप्टर हैं। मैं तो कहता हूँ इनको एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी वाले लाइन बाई लाइन रट लो। और जो चैप्टर्स हैं जो थोड़े समझने वाले हैं, जैसे तुम्हारे पास रेस्पिरेशन इन प्लांट है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट है, इसको तुम वन शॉट से करके एनसीईआरटी पढ़ लो। तो तुमको बस एनसीईआरटी और वन शॉट ही करना है। उसके बाद में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में 2019 के बाद का पीवाईक्यू लगा लो, और कोई ऐसी किताब उठा लो जिसमें एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हो। मास्टर दी एनसीईआरटी उठा लो, एनसीईआरटी निचोड़ उठा लो, किसी भी कोचिंग का उठा लो जिसमें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हो। केमिस्ट्री में तुमको मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल बॉन्डिंग और GOC1 GOC2, ये बस 5 चैप्टर जो है डिटेल में कर लो। अभी से बता रहा हूँ, डिटेल में कर लो अगर नहीं पढ़े हो तो। उसके बाद सारे चैप्टर को वन शॉट से करो, प्लस अवतार का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख लो। कोई मॉड्यूल कोई किताब लगाने की नीड नहीं है, कोई भी मॉड्यूल कोई किताब लगाने की नीड नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो इस साल के डीपीपी लगा लेना, अगर नहीं चाहते हो तो ये भी छोड़ देना, क्योंकि ये अवतार का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वरदान है, ब्रह्मास्त्र। इसके बाहर एक क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, 3 साल में आना आएगा। प्रूफ वाली वीडियो पड़ी हुई है यार, जाके देख लो। ऐसे मतलब मोह नहीं करता, ठीक है, जाके देख लो, ठीक है। और लास्ट में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की लॉन्च होगी दिसंबर में, तो उसकी भी अलग से कॉपी बना लेना, क्योंकि लास्ट में जब 2 दिन बचेंगे तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बस पलट के एक बार चले जाना, तुमको उसका पावर एग्जाम में दिखेगा, ठीक। फिजिक्स में इलेक्ट्रो वाली यूनिट, रे ऑप्टिक्स, वर्क पावर एनर्जी, AC, मैग्नेटिज्म का पार्ट 1, EMI, ग्रेविटेशन, ये इतने जो चैप्टर हैं इनको कर लो तुम डिटेल में। इनको डिटेल में करने में तुमको मुश्किल से 1 महीना लगेगा, नवंबर में तुम पूरा कर लोगे अगर तुम डेली 5 घंटे पढ़ते हो तो, ठीक है। तो इनको डिटेल में कर लो, इलेक्ट्रो यूनिट, रे ऑप्टिक्स, वर्क पावर एनर्जी, AC, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म का पहला पार्ट और EMI। बाकी सारे वन शॉट से कर लो और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए या तो एलियन का एक्सरसाइज 1 कर लो या फिर अवतार सीरीज, दोनों में से कोई कर लो। उसके बाद DPP लगा लेना इस साल के, और DPP लगाने के बाद जब इतना काम तुम्हारा हो जाए, देखो ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर तुम कंटेंट ज़्यादा कर दोगे, क्वान्टिटी ज़्यादा कर दोगे तो फंस के रह जाओगे, इसलिए क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो एलियन का एक्सरसाइज 1 और अवतार सीरीज जो है तुम दोनों में से कोई एक कर लो, DPP लगा लो। और दिसंबर में NCERT JEE मेंस या AEEE एम्स, इसके मैं क्वेश्चन सेट दूंगा विद सोल्यूशन के साथ। अगर टाइम मिला तो मैं खुद ही करवा दूंगा वीडियो सोल्यूशन के साथ, नहीं तो तुमको मैं दूंगा क्वेश्चन सेट विद सोल्यूशन के साथ, वो तुम लगा लेना। 70 से 90 क्वेश्चन रहेंगे पर चैप्टर। तुम्हारे यकीन मानो कम से कम 160 नंबर फिजिक्स में आने ही आने हैं, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही 120 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, और बाकी सारी चीज़ें करने से तुम 180 तक पहुँच सकते हो, ठीक। बायो और केमिस्ट्री के लिए सेम चीज़ है, बायो और केमिस्ट्री के लिए सेम चीज़ है, चाहे कैटेगरी हो, चाहे SC ST PH या कोई अदर रिजर्वेशन हो, तो बायो और केमिस्ट्री के लिए तुम्हें सेम चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के लिए वन शॉट वाले चैप्टर और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ लो क्या कह रहा हूँ। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये जो कैटेगरी वाले बच्चे नहीं, मतलब जो जनरल वाले बच्चे हैं, वो लोग एलियन की एक्सरसाइज 1 होता या अवतार सीरीज, DPP और ये सीट वगैरह कर लेंगे। लेकिन जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं हमारे पास, SC ST PH या किसी अदर रिजर्वेशन की बात है, उनके लिए उतना ज़्यादा नंबर चाहिए नहीं, और फिजिक्स के चक्कर में वो बायो केमिस्ट्री छोड़ देते हैं। तो बायो केमिस्ट्री पे यार एकदम फोकस रहो, जो मैंने बताया बायो केमिस्ट्री यहाँ पे। लेकिन फिजिक्स में तुम बस वन शॉट वाले चैप्टर्स कर लो, जो मैंने बैकलॉग वाली वीडियो बनाई थी ना, दो
हफ्ते पहले, उसमें मैंने बता रखी है कौन कौन से चैप्टर तुम्हें वन शॉट से करने हैं, तो उसको वन शॉट से कर लो, प्लस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो। इतना कर लो तुम कैटेगरी को, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, गवर्नमेंट की एक MBBS सीट तुम्हें मिल जाएगी। क्या करना है, वन शॉट के वो चैप्टर जो मैंने बैकलॉग वाली वीडियो में बताई थी और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस 2 चीज़ कर लो। ठीक। मेंटरशिप 1.0 वाले बच्चों का 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो तुमको प्रॉपर रिवीजन का शेड्यूल मैं खुद ही दूंगा। और मेंटरशिप 2.0 वाले बच्चों का भी अपने टारगेट पे तुम स्टिक रहो। मैंने बोला है जनवरी एंड तक या फेब के 10 तारीख तक कंप्लीट करवा दूंगा सिलेबस, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग परेशान मत हो, रिवीजन शेड्यूल तुमको दिया जाएगा। ठीक है, रिवीजन कैसे करना है मैंने बोला है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तुमको 4 घंटे 5 घंटे 5 घंटे पढ़नी है। उसमें से तुम 3 घंटे, मान लो बायो तुम्हें रिवीजन करना है लिविंग वर्ल्ड, तो तुम अभी पढ़ रहे हो जेनेटिक्स, तो तुम 3 घंटे डेली जेनेटिक्स पढ़ो और 1 घंटे जो है डेली लिविंग वर्ल्ड रिवाइज करो। मतलब 3 घंटे तुम पढ़ो करंट की चीज़ और 1 घंटे तुम पढ़ो रिवीजन की चीज़। वैसे ही केमिस्ट्री में भी तुमको 5 घंटे जो पढ़ रहे हो उसमें 4 घंटे तुम करंट की चीज़ पढ़ो, 1 घंटे रिवीजन करते रहो। फिजिक्स में भी 4 घंटे करंट की चीज़ पढ़ो, 1 घंटे रिवीजन करते रहो। ये पहला तरीका है रिवीजन करने का। दूसरा तरीका, सोम मंगल बुधवार को जो करंट की चीज़ तुम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स उसको पढ़ो, और थर्सडे को तुम अपना लिविंग वर्ल्ड रिवाइज कर लो। मतलब कि हर चौथे दिन तुम कोई नया चीज़ ना पढ़ के पुरानी चीज़ 5 घंटे 4 घंटे में रिवीजन कर लो, जितना रिवीजन हो पाता है। वही फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी करना है, हर चौथे दिन तुम 5 घंटे रिवीजन कर लो, इसमें भी 5 घंटे रिवीजन कर लो। ठीक है, समझ में आया? तो ये 2 तरीका है रिवीजन करने का, या तो डेली 1-1 1.5 घंटे रिवीजन करो, या फिर हर चौथे दिन तुम नया चीज़ ना पढ़ के पुरानी चीज़ कोई एक चैप्टर रिवाइज कर लो। ठीक। टेस्ट में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, भैया टेस्ट कौन सा दे, टेस्ट कैसे दे। टेस्ट के लिए सिंपल सी बात बता रहा हूँ तुम्हें, पार्ट वाइज क्लास 11 का देना, उसके बाद मॉडल देना क्लास 11 का। मतलब पार्ट वाइज क्लास 11 मतलब पहले 3 चैप्टर आया, फिर 3 चैप्टर, मतलब पहले यूडीएम आ गया, मोशन 1D 2D आ गया, फिर दूसरे टेस्ट में एनालॉग मोर एनर्जी सर्कुलर मोशन आ गया। मतलब ऐसे करके 4-5 टेस्ट हुआ क्लास 11 का। उसके बाद मॉडल क्लास 11 का, मतलब पूरा जो 11th का उसका पूरा हुआ। ठीक। उसके बाद क्लास 12th का पार्ट देना, फिर क्लास 12th का मॉडल देना, और उसके बाद मिक्स 11th और 12th का। देखो, अगर तुम साथ साथ में, जैसे मान लो कोई भी ऐसा टेस्ट दे रहे हो जिसमें यूडीएम आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टेट आ रहा है, यूडीएम आ रहा है, रे ऑप्टिक्स आ रहा है, तो तुम्हारा दिमाग 2 जगह बढ़ जाएगा, 11th में भी 12th में भी। तो वो टेस्ट मेरे हिसाब से अच्छे नहीं होते। ऐसे टेस्ट दो जिसमें पहले 11th का पार्ट वाइज हो, फिर 11th का फुल सिलेबस हो, फिर 12th का पार्ट वाइज, फिर 12th का फुल सिलेबस, उसके बाद दोनों का फुल सिलेबस। मतलब FST जो है कम से कम 15 FST दोगे तो मोर देन इनफ है, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब हो जाएगा। ठीक है। टेस्ट एनालिसिस की वीडियो, ठीक है, अराउंड 25 या 26 नवंबर को मैं डाल दूंगा, टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है। तो मैंने किस पे बात करी, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करनी है, टेस्ट कैसे करनी है। ठीक है। तो ये मैंने 3 चीज़ तुमको बता दिया। ठीक है। अब देखो, डेली तुमको 30 मिनट निकालना है अपने फार्मूले को पढ़ने के लिए, जिसमें तुम फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूले को पढ़ोगे। जैसे किसी दिन तुमने मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, किस दिन इलेक्ट्रोस्टेट का रिवाइज कर लिया, किस दिन ऑप्टिक्स का रिवाइज कर लिया। मतलब डेली तुमको 30 मिनट जो है फार्मूले को देना है, फार्मूला रिवाइज करना ही करना है डेली 30 मिनट। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले से तुम्हारे 70% चीज़ें माइंड में बनी रहेंगी कि हाँ ये चैप्टर में ये चीज़ है, इस चैप्टर में ये चीज़ है। क्योंकि लास्ट में बच्चा जाके कंफ्यूज होता है, उसको पता ही नहीं होता कि है क्या, चैप्टर में है क्या, चैप्टर में है क्या, ये फॉर्मूला ही बताएगा तुम्हें। ठीक है। देखो, वो सारे बच्चे जिनके पास जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, उनके पास कोई प्लान नहीं आगे क्या पढ़ना है, उनके पास कोई हेल्प करने की नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई उनको डाउट बताने वाला नहीं है कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन फंस रहा है, तुमको बताएगा कौन। या फिर कोई भी बच्चा जिसने होप अपनी खो दी है, एकदम इंटरेस्ट उसका खत्म हो चुका है नीट के लिए, डिमोटिवेट हो चुका है, कोई वे नहीं है, पास्ट उसको हांट कर रहा है कि उसने 8 महीने 10 महीने अपने वेस्ट कर दिए। उन सारे बच्चों के लिए एक आखिरी मौका मैं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मतलब टीम वालों से मैंने बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि भाई एक बार और बोल दो बच्चों को, जिनको ज्वाइन कराना कर लें, इसके बाद किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। मैंने पिछली बार ही बोला था कि अब बच्चों को नहीं लेंगे, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चों का भी दीपावली के बाद मैसेज है, भैया प्लीज़ हेल्प कर दो, प्लीज़ चांस दे दो, प्लीज़ ऐड करवा लो। उसके बाद भी तुमने देखा होगा मेंटरशिप में 1-2 बच्चों को मैंने ऐड किया था। ठीक है। 2 बच्चे थे, उनको ऐड किया गया है, और अभी भी 7-8 बच्चे ऐसे हैं जो मतलब बोल रहे हैं भैया एक बार और ओपन कर दो, एक बार और स्टार्टिंग से करवा दो। तो भाई देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेंटरशिप तभी तुम्हारे लिए काम की होगी जब तुम 14 से 15 घंटे पढ़ोगे, अपने लिए ईमानदार रहोगे, टेस्ट टाइम से दोगे, रिवीजन टाइम से करोगे। जो टारगेट तुमको दिया जा रहा है कि 7 दिन में करना है, वो तुमको 7 दिन में किसी भी हालत में करना ही करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मेंटरशिप में, मान लो 200 बच्चे हैं, 200 बच्चों का सिलेक्शन तो नहीं होगा ना, मुझे ही पता है। क्यों? क्योंकि आधे बच्चे तो गायब है उसमें से, आधे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं।
आधे बच्चे अभी वेट कर रहे हैं 1 शॉट आएगा तो मैं करूँगा, मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसे करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ अवतार की केमिस्ट्री करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ साथ में करते रहो, बार बार बोल रहा हूँ बायो एनसीईआरटी बाहर मत जाओ, लेकिन बच्चा मेरी बात क्यों सुनेगा? पैसा देने के बाद भी मेरी बात नहीं सुन रहा है वो। फिर वो बच्चे अगले साल मेरे पास आएंगे, फिर बोलेंगे भैया गलती हो गई। पिछले साल के कई सारे ऐसे बच्चे मेरे पास हैं, ठीक है। तो उन सारे बच्चों के लिए फिर से बोल रहा हूँ, मेंटरशिप जो 2.0 हमारी लॉन्च हुई थी अक्टूबर, लगभग 1 महीना हो चुका है, 1 या 1.5 महीना हो चुका है, तुम ज्वाइन कर लो। जनरल ओबीसी के लिए अलग मेंटरशिप होती है और कैटेगरी के लिए जय भीम वाली अलग मेंटरशिप होती है, ठीक है। सिलेबस फरवरी एंड तक या मार्च 10 तारीख तक कंप्लीट करवा देंगे, इससे पहले होना मुश्किल है, क्योंकि बीच बीच में रिवीजन का भी शेड्यूल देना होता है, तो साथ साथ में रिवीजन भी करवाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके पहले होना मुश्किल है, क्योंकि तुम इतने लास्ट ज्वाइन किए हो, तो एटलीस्ट 4 साढ़े 4 महीने दोगे ना यार हमें सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए, और सिलेबस के साथ हम रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक है। तुमको मेंटरशिप में हम देंगे क्या इस टाइम पे? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के डाउट ग्रुप होंगे, तुम कोई भी डाउट पूछोगे इसमें तुमको बता दिया जाएगा। तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट ये हो कि लास्ट के टाइम में तुम्हें डाउट जो आता है तुम्हें कोई बताने वाला नहीं होता है, यहाँ पे तुम्हें सब बता दिया जाएगा, ठीक। वीकली टारगेट दिए जाएंगे, तुमको बस इन टारगेट को कंप्लीट करना है, अदर कुछ भी नहीं करना है। 7 दिन में अगर तुमको 6-7 चैप्टर दिए जा रहे हैं, 2-3 चैप्टर बायो के, 2 चैप्टर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 1 चैप्टर फिजिक्स का, तो तुमको करना ही करना है। तुमको वीकली टारगेट के अलावा कुछ भी नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ ना, बस इतना ही तुम करके मुझे बता देना कि भैया ये हो चुकी है, भैया मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जनरल ग्रुप होगा जहाँ पे तुम बच्चों से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। डीएम्स करोगे रिप्लाई कर दूंगा। कॉल के लिए सिंपल सा रूल है, कॉल तुम्हें अगर आज करनी है तुमको 1 दिन पहले बताना होगा, भैया आज मुझे कॉल करनी है, तो अगले दिन मैं कॉल करूँगा, ठीक। 15 दिन पे गूगल मीटिंग होती है, इस बार 15 दिन हो चुके हैं लेकिन गूगल मीटिंग हुई नहीं है, क्योंकि मेरा पेपर आने वाला 10 दिन में। तो 15 दिन पे होती है, लेकिन नवंबर से हर 7वें दिन जो है गूगल मीट हमारी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। इसके साथ साथ तुम्हें कई सारे बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने ऊपर बताया वो तुमको फ्री मिल जाएगा। अवतार का पार्ट 3, और ये अगर तुम इंडिविजुअल लेना चाहते हो अलग से तो इसकी फीस 500 है। अवतार के पार्ट 3 की फ़ीस है 250 रुपीज़, तो तुम अलग से लेना चाहते हो तो। और टेस्ट सीरीज जो है चैप्टर वाइज हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री की है, जिसमें पर चैप्टर 100 से 150 क्वेश्चन है। अगर वो टेस्ट तुम दे के जाते हो, किसी भी कोचिंग में बैठोगे तो तुमको लगेगा 40 क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं, तो उसकी फ़ीस है 600 रुपीज़। तो 6, 5, 11 और 2, 13, 13.5, मतलब 1350 रुपये का कंटेंट जो है तुमको मेंटरशिप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, ठीक। तो ये चीज़ तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। मेंटरशिप फीस कितनी थी मेंटरशिप की? मेंटरशिप 1.0 की जो फीस थी वो 1700 2 बार करने पे थी, 1 बार करने पे 3000 थी। मेंटरशिप 2.0 की जो फीस थी वही सेम थी जो मेंटरशिप 1.0 थी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई 6 महीना है तो इतना फीस क्यों लो? भाई 6 महीना है तो सबसे ज़्यादा काम तुम्हारे ऊपर ही करना पड़ेगा, हमें सबसे ज़्यादा डाउट तुम्हें ही बताने पड़ेंगे, सबसे ज़्यादा कॉस्ट डीएम तुम्हारे आएंगे, भैया आप क्या करें आप क्या करें। मुझे पता ना लास्ट में क्या होता है तुम्हारे साथ बच्चों के साथ, तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे ऊपर ही काम करना पड़ेगा। तो मेंटरशिप 2.0 वाले के लिए ऑफर बस इतना सा है कि अगर 1 टाइम करोगे तो 2700 हम करवा देंगे, और 2 बार करोगे तो 1500 प्लस 1500 करवा देंगे, ठीक है। इससे कम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि 1350 का तो हम सारी चीज़ें तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं। डाउट वाले ग्रुप में तुमको ऐड करवा दे रहे हैं, कोई भी डाउट हो तुम्हारा, तुम किसी भी डाउट सॉल्विंग ऐप पे जाओ, 3-3, 4-4 रुपये 1 मिनट के डाउट सॉल्व करा ही ले रहे हैं लोग, ठीक है। या तुम 3000 का 4000 का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो एक दिन में तुमको 20 मिनट 25 मिनट ही मिल रहे हैं डाउट पूछने के लिए। यहाँ पे तुम्हारा अनलिमिटेड डाउट का है, अनलिमिटेड डाउट तुम पूछो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के डाउट ग्रुप में, ठीक है। तुम्हें डाउट बताए जाएंगे, ठीक है। जो लोग 2 बार करेंगे पेमेंट, उनका जो सेकंड पेमेंट है 45 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। जिसको भी ज्वाइन करना है, नेम, मार्क्स, इस साल के मार्क्स और कैटेगरी, मतलब जनरल हो कि कैटेगरी से हो, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट तुम्हें भेजना पड़ेगा 7307528981 पे। तुम्हें भेजोगे तो QR दिया जाएगा, तुम पे करके स्क्रीनशॉट दोगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तुम ग्रुप में ऐड कर दिए जाओगे और फुल्ली हमारे तरफ से गाइड किए जाओगे टिल द एग्ज़ाम तक, और सिलेक्शन हो जाएगा तब भी हम गाइड करते ही हैं कैसे करना है, कैसे क्या करना है। लास्ट चांस है टू सिक्योर और गवर्नमेंट MBBS सीट। भैया इसके बाद मैं बता रहा हूँ, अगर नवंबर बीत गया ना और दिसंबर 10 दिन बीत गया, उसके बाद कोई दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी सिलेक्शन नहीं करा पाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहेगा। तुम अगर सिलेबस कंप्लीट भी कर लोगे अप्रैल के एंड में तो रिवीजन के बिना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी भी टाइम है, अभी भी कर लो। लेकिन मैं हमेशा बोलूँगा, जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है, मई से जो जून से तैयारी कर रहा है, वो हमेशा तुमको बीट करेगा, वो हमेशा तुमसे आगे रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तुम अभी से कर रहे हो तो हमेशा उससे पीछे रहोगे, वो हमेशा तुमसे आगे रहेगा। अब तुम अगर 14-15 घंटे डेली पढ़ोगे तो अभी उनको कंप्लीट कर पाओगे लास्ट में, इस चीज़ का ध्यान रखना।
तो जो 6 महीने के लिए अब जो मुझसे जुड़ेंगे वो बस इतना ध्यान रखें कि 14 से 15 घंटे उनके लिए कुछ और बचा नहीं, उनका कोई घर नहीं है, उनका बस यही घर है। जो टारगेट है, जो टेस्ट सीरीज है, जो चीज़ें दी जा रही है, बस उनको पढ़ो, उसको रिपीट करो, बार बार रिवीजन करो, ठीक है। इसके अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब यार कर दिया करो, ठीक है। ज़्यादा लोगों तो पहुँचती नहीं है, चैनल डेड हुआ रहता है, हमारा भी मन नहीं करता कि हम कुछ बनाएं। हमारे साथ कई लोग हैं जो मतलब ऐसे बकैती करके बहुत आगे चले गए हैं, रील बना के इधर उधर की चीज़ें करके। हमारा नहीं मतलब है कि तुम्हारे हर वीडियो मतलब स्टडी की बनाए भाई। स्टडी वही होती है जो एक ही बार बनती है, वो चेंज नहीं होती है। मैं 3 बार बताया हूँ ना, तीनों बार एक ही चीज़ बताया हूँ क्या करना है। हर बार अलग चीज़ नहीं बताता हूँ कि भाई 2 महीने की अलग, 3 महीने की अलग। अब ये वीडियो तुम्हारे रिक्वेस्ट पे बनी है, तुम्हारे रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनी है। तो मेरा कोई सीन नहीं था, मेरा 2 ही वीडियो आता है स्टडी का, कि स्टार्टिंग में, लास्ट में, जनवरी में। अभी डाल दिया हूँ तो अब जनवरी में शायद ही स्टडी वीडियो डालूँ, ठीक है। स्टडी वीडियो बार बार डालने का कोई मतलब नहीं है यार, ठीक है, उससे टाइम ही वेस्ट होता है। एक बार बता दिया, बच्चा पढ़ने वाला समझ लेगा, उसी को बार बार फॉलो करेगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी 4-5 मिनट की क्लिप में ऐड कर देता हूँ अवतार के पार्ट 3 की इंपॉर्टेंस, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और केमिस्ट्री में भी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्च होने वाला है। उसके बारे में तुम्हें थोड़ी डिटेल जो है अभी आगे मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो पूरी देख के ही जाना, ठीक है। और लाइक, कमेंट या शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर ऑफलाइन कोचिंग में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर तुम काकादेव से हो, काकादेव में तुमने देखा हो, मैंने बोला लौंडियाबाजी, लफेड़ाबाजी, अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो भाई यार मैसेज कर देना, ठीक है। तुमको रियलिटी में बता दूंगा, प्रॉपर तुमको रियलिटी बता दूंगा हो क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है। जो वहाँ पे बैठ के जो चीज़ें होती हैं ना, तुम्हें भी पता है क्या होती हैं। तुम जब न्यूज़ फीड पे ऐसे मुड़ोगे ना तो तुमको 8-10 लड़के हमेशा वहाँ दिखेंगे, मूंगफली की दुकानों के वहाँ पे खड़े हुए। वो पता क्या करते हैं, कोई लड़की गई, उसको बुलाना स्टार्ट करेंगे, उसके पीछे पड़ेंगे, हरिगर्ल्स हॉस्टल तक कहीं भी लड़की जाएगी उसके पीछे पीछे जाएंगे। तो 10 में से मान लो 5 लोगों ने इग्नोर कर दिया, 6 लोगों ने इग्नोर कर दिया, 7 ने, 8 ने इग्नोर कर दिया, 1-2 तो फंसेंगी ना उसमें। और वही जो 1-2 फंसती हैं वही उनके टारगेट होती हैं। अब उनसे नंबर लिया, एक्सचेंज किया, 1-2 महीना बात किया, बाकी उसके बाद क्या होता है तुमको पता ही है। उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म। फिर वही लड़के जो है फिर तुमको वहीं दिखेंगे। उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है भाई। एसएससी वाला लड़का न्यूज़ स्पीड के कोचिंग के सामने क्या कर रहा है, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो न्यूज़ स्पीड के सामने जो कोचिंग का हब है काकादेव, वहाँ पे वो लड़का क्या कर रहा है। इस पर मैं सोच रहा हूँ अलग वीडियो डाल दूँ क्या, मतलब एक कैमरे की रिकॉर्डिंग करके काकादेव में जाके, क्योंकि हर गली में ये चीज़ हो रही है। करते हैं, ठीक है, छुट्टी होता तो करते हैं, जाते हैं काकादेव, करते हैं सब, ठीक है, दिखाते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। और टीचर भी यार, कई सारे टीचर तो जेल में है, तुमको पता ही होगा। साहिल सिद्दीकी एक थे, गए जेल में, उनका बहुत पहले चल रहा था। एक और तो उनके साथ केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उन्होंने बच्ची का वीडियो बना के कई बार रेप वगैरह तक कर दिया था, कई बार हैरेस किया, हर एक चीज़ किया, मतलब तब जाके जेल में है। एक बार गया था, छूट के आया, फिर गया, ठीक है। और वो स्टार टीचर उसको बोलते हैं काकादेव का, उसको स्टार टीचर बोलते हैं। स्टार टीचर क्यों? क्योंकि छिनरी बतियाता है। छिनरी मतलब क्या होता है, इन द सेंस कि हर बात में डबल मीनिंग बात बोलो, हर बात में डबल मीनिंग बात बोलो। डबल मीनिंग बोलोगे, लड़के खुश है, कितना बढ़िया टीचर, कितना बढ़िया टीचर। आज तक का रिकॉर्ड कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बायो का कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कराया। फिर भी बच्चे क्या होगा, वो जेल में गया था लड़की छेड़ने के जुर्म में, मतलब एक अश्लील वीडियो वायरल हुई थी, और भी सारी चीज़ें थी, वो जेल में गए थे। तो लड़के क्या थे, निकालो बाहर, निकालो बाहर, निकालो। लड़के जाके आंदोलन कर रहे, लड़कों ज़्यादा लड़कियाँ जाके आंदोलन कर रही थी। तब तक 2 महीने बाद किसी लड़की के साथ वो उन्होंने ऐसा किया था, उस लड़की ने फिर से FIR दिया, सारी चीज़ें प्रूफ दिखाई, दोनों जेल में हैं। काकादेव ऐसा माहौल बन चुका है, ठीक है। तो अगर तुमको लगता है कि कुछ गलत बोल रहा हूँ, कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो तुमको भरोसा ना हो ना, तो आज ही अगर काकादेव में तो जाना न्यूज़ स्पीड के सामने और न्यू लाइट के सामने, तुम देख लेना कितने ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसे 1-2 घंटे से खड़े रहेंगे। जैसे लड़कियां निकलेंगी उनके पीछे पीछे देखना कितने लड़के जाते हैं। एक बार बात कर लो, एक बार बात कर लो, नंबर ले घूमते रहते हैं सब, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कुछ ले लो। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की तुम्हारी डिमांड थी, फिजिक्स में तो हम लोग रॉक कर ही रहे हैं, पेपर वहाँ से बन ही रहा है। अब 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री जो है दिसंबर में हम लोग लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और प्राइस ऐसा रखेंगे जो तुम सोच ही नहीं सकते हो, इतना सस्ता कर देंगे जो तुम सोच ही नहीं सकते हो। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से इतना मान के चलना 140 मिनिमम। फिजिक्स का मैं क्या बोलता हूँ 120 मिनिमम,
तो इसका बोलना 140 मिनिमम, क्योंकि इसमें मतलब जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, सबकी पीडीएफ बन के रेडी हो चुकी हैं। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रेडी हो चुका है, फिजिकल काम मैं बनाऊंगा अपने एग्जाम के बाद। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक धीरज करवाएगा, ठीक है। तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लॉन्च करेंगे। प्राइस इतना होगा, एकदम इमेजिनेशन से तुम्हारे कम होगा, ठीक। अवतार का जो पार्ट 3 है, तुम लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, अवतार का पार्ट 3 जिसमें एम्स IEEE JEE के 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं, विद रिवीजन ऑफ होल टॉपिक फ्रॉम सिंगल क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आता है उसके थ्रू तुम्हारा, जैसे डाइपोल मोमेंट का कोई क्वेश्चन आया तो डाइपोल मोमेंट को ही पूरा मैंने रिवीजन करवा दिया, पूरे एक्सेप्शन वगैरह जितनी चीज़ें थी, थियरी वगैरह सब रिवीजन करा दिया। तो वो तुमको कर लेनी चाहिए। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जब तुम करोगे तभी मैं तुमको बोलूँगा कम से कम एटलीस्ट अवतार के पार्ट 2 पार्ट 3 के क्वेश्चन करके जाओ। 140 तक अपनी लिमिट को क्यों रखना, जब 180 तक तुम आराम से ला सकते हो। तो रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा इसके थ्रू, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी रिवीजन हो जाएगा इस एम्स अवतार के पार्ट 3 के थ्रू, और तुम्हारे पूरे केमिस्ट्री का रिवीजन तो होगा ही होगा। तो अपने आप को लिमिट क्यों करना। तो तुम अभी से इस चीज़ को एटलीस्ट करके रखो। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगी तो वो तो करना ही करना है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ने डाल रखा है यूट्यूब पे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना कैसे रिवीजन होता है। तुमको टेस्ट है, मान लो पीरियोडिक टेबल का तुम्हारा टेस्ट है एक केमिकल बॉन्डिंग का, तो तुम कुछ मत करना, एक बार पार्ट 3 जो है ना, पार्ट 2 एक बार खुद से कर लेना, और पार्ट 3 जो मैंने कराया एक बार देख के चले जाना। एक क्वेश्चन उसके बाद तुमको मिलेगा नहीं, उसमें 99.99% चांस है सारे के सारे, मतलब कोई भी तुम टेस्ट उठा के देखो तुमको लगेगा कि हाँ पार्ट 2 पार्ट 3 से ही सारे क्वेश्चन है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस दिन करा देंगे ना हम लोग, उस दिन तुम देखना, तुम कहोगे क्या ही ये लोग करवा दिए, ठीक। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 45 की गारंटी है, 110% गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर लिया तो 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन उसके एकदम कन्फर्म है, उसके फिंगर पे होंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे नीट 2025 में, नीट 2026 में, 25 में भी आए, 24 में भी, 23 में भी, हर साल आए हुए हैं, तुम मिला सकते हो। NCERT बार कुछ नहीं आता, ठीक है। प्राइस क्या थी उसकी, 250 रुपये थी। जिसको लेनी होगी 7307528981 पे व्हाट्सअप करो, मुझे DM करो, भैया ये बैच लेनी है, QR जाएगा, स्कैन करके पे करके स्क्रीनशॉट दे देना, ग्रुप में तुम्हें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की थी, जो हमने केमिस्ट्री की तो लॉन्च करेंगे, जो फिजिक्स की ऑलरेडी लॉन्च है, पिछले साल 1600 बच्चों ने लिया था, मतलब इतनी तगड़ी बैच है ना, तुम्हें क्या बताऊँ। अभी उसमें कुछ और चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स का बैच है, जैसे मान लो कोई टॉपिक उसमें स्क्रू गाज है, वर्नियर कैलिपर है, उसमें पहले थियरी पढ़ाई गई, फिर ट्रिक्स बताए गए, फिर NCERT क्वेश्चन, फिर नीट के क्वेश्चन, JEE के क्वेश्चन, मास्टर NCERT यहाँ से 30 से 40 क्वेश्चन, 30 से 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के करा दिए गए। 80 टॉपिक है, अगर मैं 40 क्वेश्चन लेता हूँ तो कितना हुआ, 3200 क्वेश्चन तुम्हारे हम लोग करा दिए यहाँ से। और रिवीजन लेक्चर में लगभग 2000 क्वेश्चन, लगभग 6000 के राउंड क्वेश्चन तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ने करा रखे हैं। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर कोई कहता है 20 टॉपिक पढ़ो, 30 टॉपिक पढ़ो, 40 टॉपिक पढ़ो फिजिक्स में, नहीं भैया 80 टॉपिक पढ़ो। 20 तक क्यों लिमिट करना खुद को, 20 टॉपिक पढ़ोगे तो 4-5 क्वेश्चन आएगा, 80 पढ़ोगे तो मिनिमम 120 नंबर का आएगा और मैक्सिमम 180 नंबर का आएगा। नीट 2023 में 152 नंबर का पेपर आया था, नीट 2024 में 188 नंबर, क्योंकि 200 नंबर का था ना, 50 क्वेश्चन था, उसमें 47 यहीं से थे। और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब 34 क्वेश्चन जो थे नीट 2025 में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से थे, विदाउट फार्मूला। मतलब अगर मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए थे कि ट्रिक बना के लिखवाए थे, अगर किसी बच्चे ने उसका यूज़ कर लिया होता तो 41 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन नीट 2025 में भी तुमको मिल गए होते थे, ठीक है। तो ये बैच भैया जिसको कुछ नहीं आता, जो लोग बच्चे एकदम, जो बच्चे जीरो पे हैं फिजिक्स में, या फिर रिजर्वेशन से हैं, SC ST या किसी भी तरीके का रिजर्वेशन उनके पास, तो तुम कुछ सिलेक्टेड चैप्टर के 1 शॉट जो मैंने बैकलॉग वाली वीडियो में बता रखी है, उन चैप्टर्स के 1 शॉट देख लो, और 6 से 7 चैप्टर को डिटेल में देख लो, 6 से 7 चैप्टर को डिटेल में, और कुछ 6-7 चैप्टर को, 6 नहीं 5-6 चैप्टर को 1 शॉट से ये कर लो, और साथ में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो। 150 से 180 नंबर की एकदम गारंटी है तुम्हारे पास आने ही आने हैं। अगर केवल 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करोगे तब भी तुम्हारे पास 120 नंबर मिनिमम की गारंटी है, इससे ज़्यादा ही आएगा। तो तुम डिसाइड कर लो तुमको करना क्या है, ठीक है। प्रूफ इसके क्या है भैया, ओल्ड वीडियो नीट 2023, 24, 25 के प्रूफ अपलोडेड है, क्वेश्चन के साथ मैच किया हुआ, ठीक है। MR सर वाली मैंने वीडियो डाल रखी है जहाँ पे उन्होंने अपने टॉपिक के बारे में बताया था, एग्जैक्ट हमारे टॉपिक्स हैं, सेम टू सेम, वो वीडियो डाल दिया हूँ, ठीक है। नीट 2026 का प्रूफ एग्जाम के अगले दिन तुम्हें मिल जाएगा, तब तुम सोचोगे हाँ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, ठीक है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम अगर खुद से भी पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, तब भी तुम कर लो अलग से कॉपी में, क्योंकि यही वो टॉपिक होते हैं जो एग्जाम के पहले 2 दिन पहले तुमको देख के जाना होता है।
तुमको देख के जाना चाहिए टॉपिक्स को, ठीक है। 10 टॉपिक जो डेमो के लिए हैं उनको, उनकी जो लिंक है हम लोग फिर से इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या ऊपर आई बटन पे तुम क्लिक करके देख लेना, ठीक है। हम उस पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। 10 टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट है डेमो के लिए। बाकी पेड बैच में 500 रुपये फीस है इसकी। 500 रुपये क्योंकि पहले 200 थी, फिर 500 करी गई। क्यों? क्योंकि 200 जब थी तो बच्चा सीरियस लेता ही नहीं था। जब 500 बच्चे ने दिया तो उसको ये था कि पढ़ना है इस चीज़ को। जब पढ़ा उसने तो उसको फ़ायदा दिखा। कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे, कितने लोग का मैंने डाला था टेलीग्राम पे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से, कितना फ़ायदा हुआ उनको। टेस्टिमोनियल वीडियोज़ भी इस बार आएंगी। इस बार बहुत कुछ मैंने सोचा है, जो मैंने करा है उसका प्रूफ दूंगा, ठीक है। लेने के लिए फिर से वही 7307528981 पे DM करो। व्हाट्सएप पे QR मिलेगा, स्कैन करके पे करके स्क्रीनशॉट करके तुमको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में गाइड भी किया जाता है बच्चों को कैसे क्या करना है। रिवीजन लेक्चर भी अपलोडेड है, तो किसी भी इधर उधर के लोगों से मत लेना। कई सारे लोगों ने लीक किया हुआ था, उनके पास रिवीजन लेक्चर नहीं मिलेंगे, जो गाइडेंस देते हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, शेड्यूल भाई अगर फॉलो करोगे नंबर बढ़ेंगे। तो देखना एक बार, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। अपने हॉस्टल में जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको शेयर कर दो। स्टेटस पे लगाने पे कितना टाइम लगता है यार। मान लो तुम्हारे स्टेटस पे लगा दो, तुम्हारे सारे लोग देख लेंगे। स्टेटस पे लिंक बस पेस्ट करके तुमको अगर लिखना रहे कि प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब, तो कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 30 सेकंड तुम्हारे लिए। अभी मेरा 10 दिन में पेपर है, फाइनल पेपर है, उसके बाद में बना रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि तुम लोगों ने डिमांड करी थी। तो अगर इतना मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो ना यार। तो लाइक, कमेंट, शेयर, एटलीस्ट कमेंट तुम्हारे हाथ में है, लाइक तुम्हारे हाथ में, वो कर दिया करो। और शेयर करने के लिए जिन बच्चों से बोलता हूँ 25-30 बच्चे शेयर भी करते हैं। मुझे पता है कौन कौन से बच्चे हैं, इसलिए वो कभी मुझसे कुछ पूछते हैं तो उनके रिप्लाई भी मैं जल्दी करता हूँ। क्योंकि यार वो मेरे लिए खड़े होते हैं तो मुझे भी, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए मैं खड़ा रहूँ। तो यार तुम लोग भी कर सकते हो यार। स्टेटस पे लगाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। स्टेटस पे लगा दो, छोड़ दो, जिसको देखना होगा देख लेगा। अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, अपने कोचिंग में शेयर कर दो। ये चीज़ है, ऐसी वीडियोज़ हैं, ये चीज़ है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अवतार का पार्ट 3, अवतार का पार्ट 1, पार्ट 2। अरे पेड बैचेस को मत शेयर करो, एटलीस्ट जो फ्री वाले बैचेस हैं उनको तो बोलो अवतार के पार्ट 1 पार्ट 2 तो बच्चा करे। तुम्हारा दोस्त ही है ना, दुश्मन नहीं है ना तुम्हारा, उसको तो बोलो यार कम से कम करे, उसका नंबर बढ़े। डिप्रेस्ड होगा, परेशान होगा, उसको तो हेल्प करो, ठीक है। तो यार यही है। और वीडियो हाइप करने का भी ऑप्शन आता है, हाइप भी कर सकते हो तुम, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो। अब वीडियो जो है यार पेपर के बाद ही मैं डालूंगा सारी। नवंबर बीतने के बाद दिसंबर से कंटिन्यूस वीडियोज़ आनी स्टार्ट होंगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।